चैप्टर 10 मोशंस एंड मेजरमेंट, नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी NPL न्यू दिल्ली। नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी ये एक ऐसी लैबोरेटरी है जो मेज़रमेंट को नेशनल स्टैंडर्ड यूनिट जो कि मेज़रमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको मेंटेन करके रखना नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी का वर्क होता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द नेशनल स्टैंडर्ड फॉर बेसिक यूनिट्स फॉर मेजरमेंट, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि नेशनल स्टैंडर्ड जो बेसिक यूनिट के लिए यूज़ की जाती हैं और वो बेसिक यूनिट मेजरमेंट के लिए यूज़ होते हैं तो उनको मेंटेन करने का काम नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी NPL का होता है। यहाँ पे अदर सिस्टम्स भी यूज़ किए जाते हैं मेजरमेंट के लिए, जैसे FPS फुट पाउंड सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। मोशन एंड रेस्ट, वी नाउ हम जैसे जानते हैं कि रनिंग ट्रेन, फ्लोइंग वाटर, ये आर इन मोशन, ये मोशन मोड में होता है। इनका मोड क्या है? अब ट्रेन रनिंग में है तो मोशन है, वाटर में फ्लो हो रहा है तो वो वाटर क्या है? मोशन में है। एक बर्ड जो होती है नॉट एट द सेम प्लेस, बर्ड एक प्लेस पर नहीं रह सकती। उसी तरह से टेबल तो होती है, वो सेम प्लेस पर रह सकता है। तो इसका मतलब बर्ड में क्या है? मोशन है, जबकि टेबल में मोशन नहीं है। इट मीन्स द पोजिशन ऑफ द बॉडी, इसका मतलब यह है कि बॉडी अपनी पोजीशन को, यानी कि द पोजीशन ऑफ द बॉडी, बॉडी की जो पोजीशन होती है वो चेंजेस हो जाती हैं, सराउंडिंग चेंजेस विद टाइम, समय के साथ उसके चारों सराउंडिंग चीज़ें जो होती हैं वो अगर चेंज होती है तो वो बॉडी किस मोड में है? मोशन में है। बॉडी की जो पोजीशन होती है और उसकी जो सराउंडिंग चीज़ें होती हैं अगर वो समय के साथ चेंज होता है उनमें, तो ये इसका मतलब है कि उस बॉडी में मोशन है। बॉडी इज इन मोशन। इफ द बॉडी डज नॉट चेंज द टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग बॉडी में अगर कोई चेंज नहीं होता है तो इट मीन्स वो बॉडी क्या है? रेस्ट पे, जैसे कि टेबल, चेयर, ट्री। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, वो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है और उसकी पोजीशन में चेंजेस होते हैं समय के साथ। इसका मतलब है रिलेशन टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि वो जो उसके रिलेशन टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जो उस ऑब्जेक्ट के सराउंडेड है, सच एज बिल्डिंग, ट्री। अब उनमें जो रिलेशन होता है अपने, उनमें चेंजेस आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो मोशन से पहले उसके सराउंडिंग जो चीज़ें थी वो कुछ और थी और मोशंस के बाद वो सराउंडिंग चीज़ें वहाँ पर नहीं दिखाई देती हैं। इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट में मोशन है, यानी कि मूवमेंट, मोशन है, वो वन टू प्लेस गया है। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, इट्स पोजीशन चेंजेस इन टाइम, यदि टाइम के साथ उसकी पोजीशन में चेंजेस आता है, डेफिनेटली जब उसकी पोजीशन में चेंजेस आएगा तो उसके सराउंडिंग जो चीज़ें होंगी वो भी चेंज होंगी। और सराउंडिंग चीज़ें क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जैसे बिल्डिंग एंड ट्री है तो उसके स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स में भी चेंजेस आएंगी, यानी कि वो चीज़ें पीछे छूट जाएंगी क्योंकि ऑब्जेक्ट में मोशन है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है इफ़, यदि उसकी पोजीशन में डज नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं आता है विद इन टाइम, रिलेशन टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि सराउंडिंग चीज़ें जो मूव पहले भी थी विद इन टाइम और अब भी, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर है, रेस्ट मोड पर है। आवर्स और मिनट हैंड्स, क्लॉक की जो आवर हैंड और मिनट हैंड होती हैं मे अपीयर एट रेस्ट, वो एक रेस्ट की तरह तो दिखाई देती है, बिल्कुल शांत, मतलब उनमें मूवमेंट नहीं दिखाई, उनमें मोशंस नहीं दिखाई देता है, बट उनमें स्लोली चेंज होता है, उनकी पोजीशन में स्लोली चेंज आता है। कब आता है? आफ्टर एन आवर। टाइप्स ऑफ मोशंस, लुक अराउंड, आप अपने चारों तरफ देखेंगे
यू ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट, कि कुछ ऑब्जेक्ट हैं जिनमें मूविंग हो रही है. दे परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ मोशंस, वो अलग अलग टाइप्स की उनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशंस उनमें परफॉर्म करने को दिखती है. जैसे कि फॉलिंग स्टोन, अगर कोई स्टोन गिर रहा, फॉल हो रहा होगा तो वो उसका मोशन क्या होगा, एकदम स्ट्रेट. रेसिंग हो रही है तो वहाँ भी मोशन है. पेंडुलम ऑफ क्लॉक, क्लॉक के में जो मोशन है. इलेक्ट्रिक फैन रोटेट हो रहा है तो वहाँ भी मोशन है. यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशंस देखने को मिलता है. नाउ वी विल स्टडी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशंस. अब हम उन्हीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस की स्टडी करते हैं. फर्स्ट, ट्रांसलेटरी मोशंस. मूविंग ऑब्जेक्ट्स मूव some distance in same interval of time as whole objects known as translatory motions or motion of translation. यानी कि जो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट में मूविंग है वो मूव करता है सेम डिस्टेंस को सेम इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, वहाँ उसका ट्रांसलेट हो जाता है, यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे वो मूव कर जाता है, तो वो मोशन कहलाता है ट्रांसलेटरी मोशंस. एज होल ऑब्जेक्ट मतलब पूरा ऑब्जेक्ट ही जाएगा ना. ट्रांसलेटिव मोशंस हैज़ टू काइंड्स ऑफ ट्रांसलेटिव मोशंस, रेक्टिलिनियर मोशंस और कर्वीलिनियर मोशंस. ऑब्जेक्ट्स में जब मूव होता है एक स्ट्रेट लाइन में, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट मूव कर रहा है तो वो मोशन कहलाता है रेक्टिलिनियर मोशन. लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अलोंग अ कर्व्ड पाथ, वो एक कर्व्ड पाथ पर जाकर मूव कर रहा है, तो वो मोशन कहलाएगा आपका कर्वीलिनियर मोशंस. एग्जाम्पल, रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल, ट्रेन मूविंग ऑन स्ट्रेट ट्रैक. ट्रेन मूव करती है बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक पर, यानी कि स्ट्रेट लाइन में वो मूव करती है. एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ट्री, एप्पल जब ट्री से फॉल करता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में नीचे फॉल करता है. तो ये जो एप्पल और ट्रेन में जो मोशन दिखाई देता है, ये दिखाई देता है रेक्टिलिनियर मोशन. इधर कर्वीलिनियर मोशंस, ए स्टोन थ्रो एट एन एंगल, आप एक स्टोन को थ्रो करते हो एक एंगल बनाकर, तो वो जो एंगल बनता है वो कर्व पाथ बन गया. ए बस टेकिंग अ टर्न, अगर बस टर्न पर मूव कर रही है तो वो कर्व हो गया, इसीलिए ये उस टाइम पे वो मोशन क्या होगा, कर्वीलिनियर मोशंस. कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स बॉडी मूव्स इन हैफर्जर्ड मैनर. हैफर्जर्ड मैनर का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट पॉसिबल ऑल डायरेक्शन, जितनी भी पॉसिबल ऑल डायरेक्शन है सब में मूव करता है, यानी कि रैंडमली वो मूव करे तो वो ऑब्जेक्ट, वो मोशन क्या कहलाएगा, रैंडम मोशंस. समटाइम्स कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं या बॉडी कहिए जो बॉडी मूव करती है हैफर्जर्ड मैनर में. हैफर्जर्ड मैनर का मतलब होता है कि पॉसिबल ऑल डायरेक्शन में, जितनी भी डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है वो वहाँ पर मूव करता है, तो वो उस टाइम पर उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो मोशन होगा रैंडम मोशन. जैसे कि हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई क्या होती है, पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकती है. प्लेयर्स एंड द बॉल, अब फुटबॉल हॉकी गेम जो होता है वहाँ पे प्लेयर्स सभी डायरेक्शन, पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, बॉल भी पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकती है. तो प्लेयर्स एंड द बॉल. ए स्ट्रेच रबर बैंड. रोटेशनल मोशन, बॉडी मूव्स अ फिक्स्ड एक्सिस विदाउट चेंजिंग इट्स पोजिशंस कॉल्ड रोटेशनल मोशंस. अगर बॉडी अपने एक फिक्स्ड एक्सिस पर मूव कर रही है लेकिन उसकी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है तो वो मोशन आपका कहलाता है रोटेशनल मोशन. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है अर्थ. अर्थ अपने एक्सिस पर मूव करती है लेकिन बॉडी मूव्स a fixed axis without changing its positions called rotational motion. बॉडी जब मूव करती है वो फिक्स एक्सिस पर मूव कर रही है लेकिन उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तब वो मोशन आपका क्या हो जाता है, रोटेशनल मोशंस.
जैसे एग्जांपल ब्लेड्स ऑफ फैन, फैन के जो ब्लेड्स होते हैं वो एक सर्कल में मूव कर रहे हैं, मूविंग इन सर्कल अबाउट अ फिक्स एक्सिस, लेकिन वो फिक्स एक्सिस पर मूव कर रहे हैं, तो ये मोशन क्या कहलाता है आपका? रोटेरी मोशन, रोटेटरी मोशंस। और रोटेटरी मोशन यानी कि रोटेशनल मोशन। सेम एज आप देख सकते हैं हैंड ऑफ क्लॉक, ये भी अपने एक्सिस पर मूव करती है और सर्कल पर मूव करती है, लेकिन अपने एक्सिस पर मूव कर रही है, पोजीशन इसकी चेंज नहीं होती है। तो हैंड्स ऑफ क्लॉक किसका एग्जाम्पल होता है? रोटेशनल मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन, एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट कॉल्ड ऑक्सिलरी मोशंस। ऑब्जेक्ट यदि टू और फ्रो में मूव करती है लेकिन इसकी पोजीशन रेस्ट में होता है तो वो मोशन कहलाता है आपका ऑक्सिलेटरी मोशंस। जैसे कि पेंडुलम ऑफ क्लॉक, क्लॉक का जो पेंडुलम होता है उस जहाँ से वो मूव कर रही है उसकी पोजीशन तो रेस्ट पोजीशन है, लेकिन वो टू एंड फ्रो में फॉर्म में मूव करती है, तो ये मोशन कहलाता है आपका ऑक्सिलेटरी मोशंस। वाइब्रेटरी मोशंस, अब यही ऑक्सिलेटरी मोशंस टू एंड फ्रो यदि फास्ट और रैपिड बार बार रिपीट हो रही है, फास्ट और रैपिड ऑक्सिलरी मोशंस, ऑक्सिलरी मोशंस जो होता है बार बार रिपीट हो रहा है लेकिन फास्ट मोड में, तब ये कहलाता है आपका वाइब्रेटरी मोशंस। जैसे कि एक स्ट्रिंग ऑफ गिटार का या सितार का एक तार है, स्ट्रिंग है, आप उसे प्लग्ड करते हैं तो उनमें वाइब्रेट होता है और वो वाइब्रेट होता है टू एंड फ्रो फॉर्म में जो वेरी फास्ट होता है, इसीलिए वो स्ट्रिंग में मोशन क्या है? वाइब्रेटरी मोशन। इसका दूसरा एग्जाम्पल है स्ट्रेच रबर बैंड। आप रबर बैंड के दोनों एंड पर बांध दीजिए और उसको जब आप प्लग्ड करते हैं तो उसमें भी वाइब्रेट होता है। पेरियोडिक एंड नॉन पेरियोडिक मोशन, ऑब्जेक्ट मोशन करता है रिपीट इटसेल्फ, अपने आप ही खुद से रिपीट करता है आफ्टर सर्टेन पीरियड, कुछ निश्चित पीरियड के बाद यदि ऑब्जेक्ट में मोशन रिपीट होता है तो वो मोशन कहलाता है आपका पेरियोडिक मोशन। मोशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर जो मोशन होता है वो सन के चारों ओर एक पेरियोडिक अराउंड, यानी कि सन के चारों ओर वो जो कवर करती है वो एक पीरियड में कंप्लीट कर लेती है, तो अर्थ का उस टाइम का वो मोशन कहलाता है पेरियोडिक मोशन। वो अर्थ का रिवॉल्यूशन कितने में कंप्लीट हो जाता है? 365 1/4 डेज। मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ वॉक क्लॉक, ये भी पेंडुलम का जो होता है ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है? एक पीरियड के बाद रिपीट होता है, तो ये मोशन क्या कहलाएगा आपका? पेरियोडिक मोशन। नीडल ऑफ स्विंग मशीन, जब आप स्विंग मशीन को यूज़ करते हैं तो नीडल एक पीरियड पर अप्स एंड डाउन में मूव करती है, तो ये एक पीरियड में ही होता है, इसीलिए ये कहलाता है पेरियोडिक मोशन। सम मोशंस रिपीटेटिव, कुछ मोशंस रिपीट तो होते हैं बट नॉट एन रेगुलर इंटरवल, यानी कि उनका फिक्स पीरियड नहीं होता है, फिक्स इंटरवल पर वो मूव नहीं करते। सच मोशन, इस तरह के मोशंस कहलाते हैं नॉन पेरियोडिक मोशंस। जैसे कि अब जब राइड अवर बाइसिकल, जब हम बाइसिकल पर राइड करते हैं तो मोशंस ऑफ आवर लेग्स, हमारे लेग्स के जो मोशंस होते हैं वो रिपीटेटिव तो होते हैं लेकिन वो रेगुलर इंटरवल में रिपीट नहीं होते हैं। एन ऑब्जेक्ट मोशन हैव मोर देन वन काइंड ऑफ मोशंस, ऑब्जेक्ट में मोशंस एक से अधिक भी मोशंस हो सकता है। एट द सेम टाइम में एक ऑब्जेक्ट में मोर देन 2 मोशंस हो सकते हैं। जैसे कि अर्थ रोटेट भी करता है, रोटेरी मोशंस होता है, अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो वो रोटेरी मोशंस होता है। एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन, एट द सेम टाइम उसी टाइम वो सन को रिवॉल्व्स भी कर रही होती है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के चारों ओर भी वो मूव कर रही होती है इन सर्कुलर पाथ में, तब वो वाला मूव उसका कहलाता है ट्रांसलेटरी मोशन। मोशन एंड रेस्ट, वी नाउ, हम जैसे जानते हैं कि रनिंग ट्रेन, फ्लोइंग वाटर,
ये आर इन मोशन, ये मोशन मोड में होता है। इनका मोड क्या है, अब ट्रेन रनिंग में है तो मोशन है, वाटर में फ्लो हो रहा है तो वो वाटर क्या है, मोशन में है। एक बर्ड जो होती है नॉट एट द सेम प्लेस, बर्ड एक प्लेस पर नहीं रह सकती। उसी तरह से टेबल तो होती है, वो सेम प्लेस पर रह सकता है। तो इसका मतलब बर्ड में क्या है, मोशन है, जबकि टेबल में मोशन नहीं है। इट मीन्स द पोजिशन ऑफ द बॉडी, इसका मतलब यह है कि बॉडी अपनी पोजीशन को, यानी कि द पोजीशन ऑफ द बॉडी, बॉडी की जो पोजीशन होती है वो चेंजेस हो जाती हैं, सराउंडिंग चेंजेस विद टाइम, समय के साथ उसके चारों सराउंडिंग चीज़ें जो होती हैं वो अगर चेंज होती है तो वो बॉडी किस मोड में है, मोशन में है। बॉडी की जो पोजीशन होती है और उसकी जो सराउंडिंग चीज़ें होती हैं अगर वो समय के साथ चेंज होता है उनमें, तो ये इसका मतलब है कि उस बॉडी में मोशन है, बॉडी इज इन मोशन। इफ द बॉडी डज नॉट चेंज द टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग बॉडी में अगर कोई चेंज नहीं होता है तो इट मीन्स वो बॉडी क्या है, रेस्ट पे, जैसे कि टेबल, चेयर, ट्री। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, वो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है और उसकी पोजीशन में चेंजेस होते हैं समय के साथ। इसका मतलब है रिलेशन टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि वो जो उसके रिलेशन टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जो उस ऑब्जेक्ट के सराउंडेड है, सच एज बिल्डिंग, ट्री। अब उनमें जो रिलेशन होता है अपने, उनमें चेंजेस आ रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो मोशन से पहले उसके सराउंडिंग जो चीज़ें थी वो कुछ और थी, और मोशंस के बाद वो सराउंडिंग चीज़ें वहाँ पर नहीं दिखाई देती हैं। इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट में मोशन है, यानी कि मूवमेंट, मोशन है, वो वन टू प्लेस गया है। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, इट्स पोजिशन चेंजेस इन टाइम, यदि टाइम के साथ उसकी पोजीशन में चेंजेस आता है, डेफिनेटली जब उसकी पोजीशन में चेंजेस आएगा तो उसके सराउंडिंग जो चीज़ें होंगी वो भी चेंज होंगी। और सराउंडिंग चीज़ें क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जैसे बिल्डिंग, एंट्री है तो उसके स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स में भी चेंजेस आएंगी, यानी कि वो चीज़ें पीछे छूट जाएंगी क्योंकि ऑब्जेक्ट में मोशन है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है इफ़, यदि उसकी पोजीशन में डज नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं आता है विद इन टाइम, रिलेशन टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि सराउंडिंग चीज़ें जो मूव पहले भी थी विद इन टाइम और अब भी, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर है, रेस्ट मोड पर है। आवर्स और मिनट हैंड्स, क्लॉक की जो आवर हैंड और मिनट हैंड होती हैं, मे अपीयर एट रेस्ट, वो एक रेस्ट की तरह तो दिखाई देती है, बिल्कुल शांत, मतलब उनमें मूवमेंट नहीं दिखाई, उनमें मोशंस नहीं दिखाई देता है, बट उनमें स्लोली चेंज होता है, उनकी पोजीशन में स्लोली चेंज आता है। कब आता है, आफ्टर एन आवर। टाइप्स ऑफ मोशंस, लुक अराउंड, आप अपने चारों तरफ देखेंगे, यू ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट, कि कुछ ऑब्जेक्ट हैं जिनमें मूविंग हो रही है। दे परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशंस, वो अलग अलग टाइप्स के उनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशंस उनमें परफॉर्म करने को दिखती है। जैसे कि फॉलिंग स्टोन, अगर कोई स्टोन गिर रहा, फॉल हो रहा होगा तो वो उसका मोशन क्या होगा, एकदम स्ट्रेट। रेसिंग हो रही है तो वहाँ भी मोशन है। पेंडुलम ऑफ क्लॉक, क्लॉक के में जो मोशन है। इलेक्ट्रिक फैन रोटेट हो रहा है तो वहाँ भी मोशन है। यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशंस देखने को मिलता है। नाउ वी विल स्टडी डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशंस, अब हम उन्हीं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस की स्टडी करते हैं। फर्स्ट, ट्रांसलेटरी मोशंस, मूविंग ऑब्जेक्ट्स मूव some distance in same interval of time as whole objects known as translatory motions और motion of translation, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट में मूविंग है वो मूव करता है सेम डिस्टेंस को सेम इंटरवल ऑफ टाइम के साथ, वहाँ उसका ट्रांसलेट हो जाता है, यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे वो मूव कर जाता है, तो वो मोशन कहलाता है ट्रांसलेटरी मोशंस। एज होल ऑब्जेक्ट मतलब पूरा ऑब्जेक्ट ही जाएगा ना,
translative motions has two kinds of translative motions, rectilinear motions और curvilinear motions. ऑब्जेक्ट्स में जब मूव होता है एक स्ट्रेट लाइन में, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट मूव कर रहा है तो वो मोशन कहलाता है रेक्टिलिनियर मोशन. लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अलोंग अ कर्व्ड पाथ, वो एक कर्व्ड पाथ पर जाकर मूव कर रहा है, तो वो मोशन कहलाएगा आपका कर्वीलिनियर मोशंस. एग्जाम्पल, रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल, ट्रेन मूविंग ऑन स्ट्रेट ट्रैक. ट्रेन मूव करती है बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक पर, यानी कि स्ट्रेट लाइन में वो मूव करती है. एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ट्री. एप्पल जब ट्री से फॉल करता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन में नीचे फॉल करता है. तो ये जो एप्पल और ट्रेन में जो मोशन दिखाई देता है, ये दिखाई देता है रेक्टिलिनियर मोशन. इधर कर्वीलिनियर मोशंस, ए स्टोन थ्रो एट एन एंगल. आप एक स्टोन को थ्रो करते हो एक एंगल बनाकर, तो वो जो एंगल बनता है वो कर्व पाथ बन गया. ए बस टेकिंग अ टर्न. अगर बस टर्न पर मूव कर रही है तो वो कर्व हो गया, इसीलिए ये उस टाइम पे वो मोशन क्या होगा, कर्वीलिनियर मोशंस. कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स बॉडी मूव्स इन हैफर्जर्ड मैनर. हैफर्जर्ड मैनर का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट पॉसिबल ऑल डायरेक्शन, जितनी भी पॉसिबल ऑल डायरेक्शन है सब में मूव करता है, यानी कि रैंडमली वो मूव करे तो वो ऑब्जेक्ट वो मोशन क्या कहलाएगा, रैंडम मोशंस. समटाइम्स कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं या बॉडी कहिए जो बॉडी मूव करती है हैफर्जर्ड मैनर में. हैफर्जर्ड मैनर का मतलब होता है कि पॉसिबल ऑल डायरेक्शन में, जितनी भी डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है वो वहाँ पर मूव करता है. तो वो उस टाइम पर उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो मोशन होगा रैंडम मोशन. जैसे कि हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई क्या होती है, पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकती है. प्लेयर्स एंड द बॉल. अब फुटबॉल हॉकी गेम जो होता है वहाँ पे प्लेयर्स सभी डायरेक्शन, पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकता है. बॉल भी पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकती है. तो प्लेयर्स एंड द बॉल